मैंने इस फिल्मी किस्से की पहले एक लाइन लिखी, सिर्फ एक लाइन जो मैं अपने हिसाब से लिखता हूं फिल्मी किस्सा पढ़कर, जो मुझे समझ में आता है। क्या? किस्मत की लॉटरी। ये ऐसा था। अभी किस्मत की लॉटरी साहब अपने आप में सच में बड़ी कमाल की है। मैं बात कर रहा हूं 1962 की। ये 1962 की बात है और तब की आपको बात बता रहा हूं। चेतन आनंद जी को अपनी एक फिल्म के लिए 25,000 रुपए की जरूरत थी। जरूरत तो 25,000 रुपए की थी और जेब में 25 रुपए भी नहीं थे, जिस तरह से आप मेरी जेब में देखेंगे चेतन साहब को 25,000 रुपए की जरूरत थी और जेब में 25 रुपए भी नहीं थे। वो अपनी फिल्म बनाना चाहते थे कि उनको लगता था कि 25,000 रुपए मिल जाए तो मेरी फिल्म का काम बन जाएगा, जो भी उनको लगता था। लेकिन खाते में 25 रुपए भी नहीं थे साहब। फाइनेंशियल्स की कहते ना, फाइनेंसरों के चक्कर, स्पॉन्सर के चक्कर, आप समझ जाओ मेरी भाषा के अंदर स्पॉन्सर, वहां फाइनेंसर, आप समझ जाइए। फाइनेंसर के चक्कर काट काट के, इधर काट उधर काट, इससे मिल उससे मिलना नहीं साहब, बड़ा वाला कांटा लगा दो, कुछ नहीं हुआ। यहां से भी कुछ नहीं मिला, वहां से भी कुछ नहीं मिला, इधर से भी कुछ नहीं मिला। हाय रे कहां जाऊं, हाय रे कहां जाऊं। जब ऐसा सोचा जाता है तो चेतन आनंद जी की धर्म पत्नी की सहेली, लिख देखिए, चेतन आनंद जी की धर्म पत्नी की सहेली, उनका नाम मिसेस बरार, श्रीमती बरार जी, वो लिखा। श्रीमती बरार से हुई और नमस्ते जी, नमस्ते जी, कैसे हैं जी? ठीक है, हाँ जी हाँ जी, और क्या चल रहा है? ये वो बात करते करते उनको अच्छा लगा। अरे अच्छा जी, और कहाँ है? बात करते करते, मतलब ये बात है कब की, कहाँ मुलाकात हुई? अमेरिकन एम्बेसी में। और अमेरिकन एम्बेसी में मुलाकात हुई और मुलाकात उनका चंडीगढ़ में, तो वो चंडीगढ़ जा रही, चलिए जी, चेतन जी उनके साथ चंडीगढ़ चले गए। कमाल देखिए, चंडीगढ़ चले गए, बात बात करी और उन्होंने सब बताया कि मैं ऐसे फिल्म बनाना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। ठीक है जी, अब चंडीगढ़ पहुंच गए। अब चंडीगढ़ जब पहुंचे तो श्रीमती बरार जो थी, उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, मैंने उनका नाम भी यहां पे लिखा है, प्रताप सिंह कैरो। उस समय के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो हुआ करते थे और प्रताप सिंह कैरो की श्रीमती बरार उनकी भांजी लगती थी। ठीक है जी, अब बात करी उन्होंने मामा जी से अपने कि भाई ठीक है, एक दिन खाने पे आते हैं, खाने पे मुलाकात करने चले गए। जब वो खाने पर उनको रात में डिनर के लिए बुलाया गया, वो साथ में चेतन आनंद जी को लेके चली गई। उनसे उन्होंने मिलवाया, खाने के दौरान बात चलने लगी, तो बात चलते चलते बातों में से बात निकली कि चेतन जी ने बताया कि भाई मैं एक ऐसे फिल्म बनाना चाहता हूं। और जब खाना खा रहे, अच्छा ओके, वही खाना, अच्छा फिल्म बनाना चाहता हूं, ओके। खाना वाना खा के जब ऐसे बैठे तो खाना खाने खाते उन्होंने बोला, बस चेतन, ऐसे बोला, भाई बेटे आप एक काम क्यों नहीं करते हो? आप हमारे पुत्र जो हैं, इतने सारे शहीद होते हैं, आप उनके ऊपर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? तेरे कोल कोई कहानी है, पंजाब के पुत्रों के ऊपर फिल्म बनाई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहानी तो है। उन्होंने कहा जी कहानी तो है, लेकिन एक बात बताओ सर जी, लेकिन मैं कहानी तो आपको बता दूं, लेकिन मैं इस फिल्म को बनाने के लिए पैसा कहां से लाऊंगा? आपको पता उन्होंने क्या बोला प्रताप सिंह कैरो जी ने? उन्होंने कहा यार तू कहानी तो बता, पैसे लगाने के लिए तो पूरा पंजाब आ जाएगा। दिल देखो साहब। ठीक है जी, बात हुई जैसे जैसे करके। ये बात है उस दौरान में क्रिसमस के एक दिन पहले की बात है। ये हो गई बात, मुलाकात का दिन फिक्स हुआ कि एक सप्ताह के बाद हम दोबारा मिलेंगे। दोबारा मुलाकात करने के लिए मौका भी मिल गया और बात भी हो गई। 1 जनवरी 1963 की बात थी। 1 जनवरी 1963 को दोबारा से मिले और प्रताप सिंह कैरो जी अपनी पूरी टीम के साथ बैठे थे और वहां पर चेतन आनंद जी अपनी फिल्म की स्टोरी लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने वहां पर सबको अपनी स्टोरी सुनाई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको वो स्टोरी पसंद ना ही हो, सबको पसंद आई। अब क्या बात बनती है, अब प्रताप सिंह कैरो जी ने एक ही बात पूछी, वो कितने पैसे लगने हैं फिल्म बनाने दे? चेतन जी पहले सोचने लग जाए, कितने बोलूं। उन्होंने से बोल दिया 10 लाख रुपए लगेंगे जी। अच्छा 10 लाख रुपए लगेंगे, अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको। उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब आके, जी सर भाई ऐसा एक 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट बना के लाके दीजिए। और साहब जी थोड़ी देर बैठे, बातें करी, वहां पे चली, 10 लाख रुपए का चेक, वो ड्राफ्ट बनवा के
चेतन आनंद जी के पास था। आप सोच सकते हैं कि जो इंसान 25,000 रुपए मांगने के लिए दर दर फिर रहा था, 1 जनवरी 1963 को वो क्या किस्मत पलटी, वो क्या नजारा हुआ कि हाथ में 10 लाख रुपए आ गए। 25,000 रुपए मांगने वाले इंसान के हाथ में 10,000 रुपए का, 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट लगा हुआ था साहब। इसे कहते हैं किस्मत की लॉटरी। और फिल्म पता ना फिर कौन सी बनाई? हकीकत। ये वो फिल्म थी साहब, बच्चे बच्चे की जबान पर एक एक गाना था। पूरा पंजाब इस फिल्म को देखने के बाद रोया था, और पंजाब ही नहीं पूरा भारत। इसके अंदर ऐसे ऐसे सीन दिखाए गए ना, आपको अपने आप आंसू निकलते हैं। एक गाने की लाइन सुनाता हूं, वो जिस वजह से वो कहा ना कि हमारे कितने सारे पुत्र शहीद होते हैं यार, उनके ऊपर कुछ कीजिए। इसे सुनिए आप। साहब ये वो दिलचस्प फिल्मी किस्सा था। आया ना मजा? मैंने कहा था ना साहब कि मैं कभी कभी इन बातों को देखता हूं, अपने आप से बहुत रिलेट करता हूं। मैं ऐसा कुछ कुछ होता है कि मांगने क्या गए, मिला क्या। 1 जनवरी 1963 को कैसी थी ये आपको बतानी है, ठीक है? मेरा काम इतना है।